हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इधर देखिए मेरी तरफ का मौसम, सुबह यहाँ खुलते ही हो रही है झमाझम बारिश। और ये वीडियो थी मेरी बुधवार की, एकादशी की एक दिन पहले की थी। तो देखिए सुबह आँख खुलते कितना नुकसान हुआ मेरा। सुबह सुबह ही इतना बड़ा नुकसान हो गया। पता है, ये गेहूँ धुले थे हम सोमवार को ही, अब अच्छा कड़क के सूख भी गया था। सोमवार को गेहूँ धुले तो ये था कि 2 दिन सूख जाए, इसके बाद फिर इसको निकाल करके और बड़े बड़े टैंक में, ड्रम में रख देंगे। मतलब वो बरसात के लिए इसको सुखवा रहे थे। तो क्या हुआ कि शाम को उस वाले घर से ना लेट आए थे, थोड़ा मंगलवार को लेट आए थे दुकान से। तो याद ही नहीं आया कि शाम को हम गेहूँ निकलवा लें। तो फिर क्या हुआ, यहीं पर गेहूँ डाले थे। ये छत है दूसरे का, ये पटेल जी हैं मेरे घर के जस्ट बाजू में, उनके छत पे डालते हैं। क्या रहता है कि इनकी छत पे डाल दो ना तो पास में है, तो जल्दी से बच्चे भी निकाल देते हैं। और अपने वाले छत पे ले जाओ तो एक स्टोर और ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो फिर यहीं डालते हैं। तो शाम को ना मुझे याद ही नहीं आया, और थोड़ा लेट तो हो ही गया था दुकान से भी आने में, इसलिए कुछ याद भी नहीं आया। और लगता है कि वही बारिश स्टार्ट हुई होगी, 3 साढ़े 3 रात से लगभग स्टार्ट हुई होगी। और मेरी नींद कब खुली? 5:30 बजे। और 5:30 बजे जब नींद खुली, देखी कि ये तो बारिश हो रही है। गेहूं की तरफ देखे तो देखिए उसमें तो एकदम पानी लबालब भरा हुआ था। यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ये भी नहीं थे, ये थे दुकान वाले घर पे ना, वो दोनों लोग सो रहे थे। हम और बेटू थे, बेटू को कहाँ नींद खुलने वाली सुबह से ही। फिर इसके बाद गए तो उसको गेहूं को कुछ समझ में नहीं आता कि उनको उठाए कैसे, क्योंकि पूरे पन्नी में ना मेरे पानी भरा हुआ था। उठाए इसको कैसे? फिर वहीं पर ना कुछ पानी वानी वहीं नहीं था रहे। अब बारिश थोड़ी भी हल्की फुल्की भी नहीं थी, खूब तेज़ बारिश थी। हम तो भीग चुके थे। और पता है वहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। छत पे भीगे जा रहे थे और सोच रहे थे कि इसको हम ले कैसे जाएँ। गेहूँ में भरा था पानी, थोड़ा बहुत उसका पानी तो हम निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी गीला की वजह से भारी तो हो ही गया था। अकेले की हिम्मत नहीं थी कि उसको उठा करके ले आएँ। और ये तो बढ़िया अपना खर्राटा लेकर के नए वाले घर पे सो रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया था। 2-3 बार पन्नी उठाने की कोशिश की है कि साथ में इकट्ठा ही लेकर जगह करके रख देंगे, तो वो उठ ही नहीं रहा था, इतना भारी हो गया था क्योंकि उसमें पानी भर गया था। फिर आकर के बेटों को उठाए, तब जा कर के हम और बेटू दोनों लोग पकड़ करके लाए गेहूँ अंदर रखे। सुबह आँख खुलते ही कमर तोड़ मेहनत, और ये था कि गेहूँ तो जाना ख़राब हो ही गया है। इधर देखिए मेरा बाल भी अभी गीला है, कपड़े वगैरह सब हम चेंज कर चुके थे। और ये था कि अब इनको फ़ोन लगाए तो पता इनका फ़ोन टूटने वाला है नहीं। और आईफोन जब से ले लिए है ना, तो इनका क्या रहता है कि फ़ोन ना उठेगा, उधर रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। तो जब ये घर आए तो बोले कि अब 3-4 बार फ़ोन लगाया, फ़ोन उठाए नहीं। तो क्या बोल रहे थे कि उधर मेरा रिकॉर्डिंग चालू था, जो बोलना था तो तुम बोल देती, हम बाद में सुन लेते। अरे भाई, काम आपसे था, अब आपकी रिकॉर्डिंग क्या करेगी? और वो आप सुनोगे 7 बजे 8 बजे रिकॉर्डिंग, और मुझे गेहूँ भीग रहा था मेरा 5:30 बजे, तो आपकी रिकॉर्डिंग क्या करेगी? हम इधर भीगे और इतना कमर तोड़ मेहनत की। इनको सूझ रही थी, आए थे वहाँ से ना, तो मस्ती सूझ रही थी, मस्ती मस्ती करके बोल रहे थे। खैर छोड़िए, जो भीगना था, जो नुकसान होना था तो हो गया। और इधर रख देते अपनी चाय, कि चाय बना करके पी लूँ। तो फिर वही भीग गए थे ना, तो सर्द गर्म से मेरा गला जल्दी से पकड़ता, तो चाय काली मिर्च वगैरह डाल करके और बना लिए थे। उधर चाय वगैरह लेने के बाद तुरंत उठ गया था मेरा झाड़ू, और ये आज क्लीन करना था मुझे भगवान वाला रूम। पता पहले तो प्लान मेरा यही था कि सबसे ऊपर सबसे फर्स्ट उठ करके छत में झाड़ू वगैरह कर लगाएंगे, और इसके बाद इस वाले रूम को, भगवान वाले रूम को क्लीन करना था। क्योंकि एकादशी थी गुरुवार को, ही बुधवार की मेरी वीडियो थी। लेकिन सुबह उठते ही मुझे कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी गेहूँ में, क्योंकि 1-1.5 घंटा टाइम उसी में लग गए। और ख़राब भी हो जाएगा वो, सा थोड़ा सा आंवला पड़ जाएगा, रोटी उसके साथ शाम लिया है गेहूँ ख़राब होने के कारण।
इसके बाद वो प्लान तो मेरा कैंसिल हो गया। छत में झाड़ू कैसे लगा, क्योंकि पूरा छत हो गया था गीला। और ये था कि भगवान वाला रूम तो क्लीन ही करेंगे, क्योंकि गुरुवार को थी एकादशी, तो ये वाला रूम क्लीन करना था। तो चाय लिए, चाय लेने के बाद पराठा सब्जी भी बन गया था, सबके लिए खाना बना दिए थे पहले ही, क्योंकि नहाने से पहले ना मुझे 2-3 रूम का एडजस्टिंग करना था। इस वाले रूम का किए, इसके बाद फिर पीछे वाले रूम का भी पूरा क्लीन कर दिए थे। 2 रूम का ही क्लीनिंग किए। और कपड़े भी धुलना था, क्योंकि गुरुवार को कपड़े धुलते नहीं। और एकादशी के एक दिन पहले ना अगर आप जस्टिंग कर लो तो फिर उस दिन ना एकादशी के दिन फिर फेरा हो रही, तो फिर व्रत में ना पूरा काम कर दो तो एनर्जी भी नहीं रहती है। खैर इसका पूरा क्लीन करके अब इस वाले घर पे खाना नहीं बनाएंगे, उस वाले घर पे बनाएंगे तो शाम का पूरा करके आएंगे, तो सुबह के लिए फ्री रहेंगे। तो लग गए थे इसमें। और वैसे तो टाइम हो गए थे इसमें, पर 8 बज गए थे। 8 बजे से क्लीनिंग चालू की, क्योंकि खाना बनाने में भी 1 घंटा टाइम लग गया था। तो सबके लिए तो खाना बन गया था, लेकिन अपना हम वही चिया सीड्स कुछ फल वगैरह ले लिए थे। और फिर लग गए थे इधर काम पे, कि 1-1.5 घंटा तक तो मुझे इसमें काम करने के लिए लगेगा ही। और पता है सुबह से जितने काम किए ना, तो कुछ तो शूट कर लिए थे, कुछ शूट ही नहीं किए थे खाना पीना का, क्योंकि फिर लेट हो जाता है। इधर देखिए झाड़ू लगाते लगाते ना मुझे मजदूरी भी मिल गई भगवान वाले रूम पे। 200 रुपये बच्चों की फ़ोटो भी पीछे रखी हुई थी। मेरी मेहनत का वसूली तो मिल गया है। पता है वैसे ना भगवान वाले रूम का नहाने से पहले क्लीन तो नहीं करते, लेकिन ऊपर रेक जो है ना इतना जस्ट हो गए थे, और हल्का हल्का जाले भी हो गए थे। तो नहाने के पहले ही ये सब संभव था। और घर पे रेक ना बिल्कुल भी ना करवाई, नहीं तो कुछ न कुछ सामान तो उसमें रख ही जाते हैं। और फिर जब कभी साफ़ करो तो इतना ज़्यादा जस्टिंग होता है कि क्या ही बता। तो जैसे इस वाले घर पे तो बहुत पुराना वाला मेरा घर है, तो इसमें तो है रेक, लेकिन अब जो हम घर बनवा रहे हैं ना, किसी भी घर पे हम रेक नहीं रखवा रहे हैं। मुझे रेक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इसका जो है तो कुछ न कुछ तो रखा ही जाता है। इसके बाद नए वो झाड़ू से क्लीन करते रहते कि नया झाड़ू निकाल लेते हैं मंदिर के लिए। इधर पूरा जस्टिंग देखिए कितने, ये कुछ बेटों का मेरे क्राफ्ट बना रहे थे, तो वो क्राफ्ट डपटी, कुछ ये हैप्पी बर्थडे का कुछ न कुछ ना, तो फिर हो ही जाता है रेक पे। तो आज जितनी क्राफ्ट वाली डपटियाँ थी ना सब निकाल के इनको फेंक रहा है। इधर से हम निकाल रहे थे, उधर बेटू क्या बोल रही थी, मम्मी सब रख दो मत फेंको, मुझे ट्री बनाना है। उसका एक पेड़ बना रही थी क्राफ्ट वाली डपटी से काट करके, और उनका कंप्लीट नहीं हुआ था पिछले साल ही, तो पड़ा ही रखा है रेक में, बनाएंगे नहीं फेंकना। और आज हम उनके सामने ही फेंक रहे थे कि फेंक दो, इससे बड़ी डपटी लाएंगे फिर बनाना। तो रेक वगैरह अगर घर में रहे ना तो यही होता है, कुछ ना कुछ स्टोरेज का सामान तो रख ही जाता है। अगर बनवाओ ही नहीं तो फिर कुछ जाएगा ही नहीं। और थोड़ा उसकी लंबाई स्पेस भी अच्छा दिखता है रेक ना रहे तो। और डेली तो क्लीनिंग भी देखिए नहीं होता, महीना 2 महीना में रेक में हाथ जाता है, क्योंकि दोनों घर का काम ना नहीं हो पाता, इस घर का उस घर का। और कोई भी काम करो ना आप तो एक तरफ रहो तो अच्छा। जैसे गेहूँ मेरा ख़राब हो गया, अगर हम इसी घर पे प्रॉपर रहते तो मुझे याद भी रहता कि ये चीज़ ख़राब हो रहा है। अब यहाँ से निकल गए उस वाले घर पे तो कुछ याद नहीं रहा कि बिजनेस में मेरा माइंड चला गया, बिजनेस में हम लग गए, दुकानदारी भी प्रेफर करने लगे। और वापस आए रात को तो फिर याद ही रही कि क्या ख़राब हो रहा है, क्या रखा हुआ है। तो अकेले का हर काम का मैनेज कर लेना बड़ा ही मुश्किल होता है भाई। जैसे कि सुबह 5:30 बजे से उठे हैं, तो पहले तो 1-1.5 घंटा गेहूं पे लगे रहे। इसके बाद फिर खाना बनाए, खाना बनाने के बाद बर्तन क्लीन किए। इसके बाद उठ गया था झाड़ू क्लीनिंग के लिए, तो पीछे वाला रूम जो है पूरा क्लीन किए। इसके बाद फिर ये वाला रूम करना था, कि एकादशी है तो ये वाला रूम तो क्लीन ज़रूरी ही था, कि इसको कर लेंगे तो कल के लिए फ्री रहेंगे। और कपड़े भी धुलना था, तो सब कुछ ही कंप्लीट करना था। और पता है 11:30-12 बजे तक हम लगे रहे इस वाले घर पे काम करते करते टाइम हो गए थे। इधर लाया था नमो वो पपीता का पत्ता तोड़ के, तो उसको धुल करके और बोल देते कि ले जाओ दीदी को मिक्सर में पीस करके दे दो तो पी ले वो जूस अपना। और इधर अब इस वाले रूम को पूरा हो गया जाएगा क्लीन। खाना पीना बनेगा नहीं तो पूरा क्लीन ही रहेगा, तो कल गुरुवार के दिन मतलब सब साफ रहेगा तो अच्छा रहेगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा मुझे। और ये चावल रखा हुआ है कट्टे पे मेरे, ये चावल लिए थे, देसी चावल हमारी तरफ मिलता है ना, जो धान से कड़वाते हैं। तो सुनीता बोल रही थी कि दीदी मेरे लिए भिजवा देना, वो उसके तरफ नहीं मिलते देसी, मार्केट से शायद लेना पड़ता है। मार्केट वाला चावल इतना उसको अच्छा नहीं लगता, तो ले लिए थे। तो ये भी रखा हुआ है कि जब बेटू जाएंगी तो उसको भी भिजवा देंगे, तो खाली हो जाएगा वहाँ का स्थान। और इधर देखिए एक काम करके खाली हुए कि दूसरा भी तैयार है करने के लिए। हो गई थी धूप, तो ये था कि गेहूँ भी डलवा देते हैं धूप में तो सूख जाए।
और डलिया में छान दिए थे तो पूरा उसका पानी जो था इस तरह का निकल गया था। पता है इस बार ना गेहूँ 2-3 बार तो धुले बरसात में रखने के लिए कि बारिश वाला, तो एक बार बस गेहूँ उसको अच्छे से सुखा करके निकाले, लेकिन 2 बार गेहूँ मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया। वहाँ रह जाता है, रात भर रखा रहता है और ऐसे ही 4 बजे 3 बजे भोर में बारिश होगी कि पूरा गेहूँ नष्ट हो जाता है। इस बार पता नहीं क्या सुदिन हो रखा है मेरे लिए गेहूँ के लिए। अब मौसम भी तो कुछ समझ में नहीं आता कब बादल आए और कब बरस के निकल गया, फिर भले ही बाद में धूप कर दे। तो वही हाल मेरा इस बार हो रहा है, गेहूँ के लेके बड़ी दुगनी मेहनत करनी पड़ रही है। अब इसको 3-4 दिन धूप में फैलाएंगे तब जा करके ये सूखेगा। इधर नमक भेज देते तो अच्छे से ये गेहूँ फैला देंगे पतला करके। फिर फ्रेंड्स मिल रहे थे आपसे हम एकादशी वाले दिन के सुबह गुरुवार को। लिपस्टिक अच्छी लग रही है। जो भी लिए ना बड़ी अच्छी लिपस्टिक है। तो उधर मंदिर में पूजा करने के बाद वासुदेव को जल दिए और दीपदान तो करना ही रहता है। उस पर एकादशी पे दीपदान कर लो वासुदेव के पास। साक्षात नारायण भगवान रहते हैं, विष्णु भगवान यहाँ वास करते हैं। वैसे तो हर एकादशी में दीपदान करना चाहिए वासुदेव पे, लेकिन पता है गृहस्थ जीवन में इतना संभव नहीं हो पाता। तो ये था कि साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो आज तो हम दीपदान वहाँ कर ही आए। और मेरा व्रत भी था एकादशी का, वो भी निर्जला व्रत था। पता है फ्रेंड्स, जैसे जब हम व्रत स्टार्ट करते हैं ना एकादशी का, तो हम संकल्प कहते हैं ना कि लेना होता है, तो संकल्प हम नहीं लेते हैं क्योंकि पता नहीं हम रख पाते हैं नहीं रख पाते। क्योंकि इससे पहले जब एकादशी का व्रत रखते थे ना, तो जब प्यास लगती थी मुझे तो हम पानी पी लिया करते थे, कुछ फल वगैरह ले करके। लेकिन अब कोशिश करते हैं कि हम निर्जला ही रखें। जब से मेरी कान्हा की थोड़ा सेवा भाव ज़्यादा ही हो गया तब से अब हम नहीं लेते जल वगैरह। पता है मेरे कान्हा को 5-6 साल लाए हो गया होगा, इससे ज़्यादा ही हो गया होगा। तो पहले तो रखते थे बीच में, फिर इसके बाद छूट गई थी मेरी एकादशी। फिर इसके बाद जब रखने लगे तो 1-2 साल व्रत रखते थे तब भी जल ले लिया करते थे, मतलब रख ही नहीं पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मेरी भक्ति बढ़ती गई ना, वैसे वैसे मेरे अंदर ना अब शक्ति भी उतना आने लगी। तो उस दिन मुझे ना एक भी प्यास नहीं लगती, ना प्यास ना वीकनेस, कुछ भी महसूस नहीं लगता एकादशी वाले दिन को। महीने वाले तो रखते नहीं, बस यही साल की एक से सबसे बड़ी वाली एकादशी भीमसेनी रखते हैं, और उधर कार्तिक की जो आती है वो रखते हैं, 2 रखते हैं, हो गया। लेकिन पता है संकल्प भी हम नहीं लेते कि हम आपका व्रत करेंगे निर्जला, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप संकल्प ले करके रखोगे निर्जला के लिए, अगर बीच में आपको नहीं रह पाते निर्जला, तो फिर संकल्प टूटता है इस तरह से। जब भी व्रत रखते हैं ना, तो बस यही कहिए भगवान के सामने कि हम आपका व्रत तो रख रहे हैं प्रभु, अगर मेरे अंदर शक्ति रही तो हम निर्जला रख लेंगे, अगर नहीं रही तो फिर जल भी ले सकते हैं। पर भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है ना कि न तो प्यास लगी न तो वीकनेस महसूस होती। और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी तो थी ही भीमसेनी, लेकिन इस बार का नक्षत्र घड़ी भी बहुत कई साल बाद आया है, क्योंकि गुरुवार को एकादशी पड़ी थी ना, तो बड़ी ही शुभ नक्षत्र पे थी। तो इधर क्या किए थे, पूजा वगैरह मेरा सब कंप्लीट हो गया था, मंदिर पे भी और घर पर भी। इधर रख के कलश स्थापित कर दिए थे। वैसे तो मिट्टी का घड़ा का कलश रखना चाहिए और दान में कहते हैं देना चाहिए, लेकिन मिट्टी का घड़ा मेरे यहाँ मिल नहीं पाया।
तो जो मेरे पास ना पीतल का कलश था, उसी का स्थापना करके हम पूजा कर लिए थे। और जो कहते हैं ना कि उसको कलश, जल से भरा हुआ कलश को दान देना चाहिए। तो पता है फ्रेंड्स, मेरे यहाँ ना बड़ा ही टुटका मानते हैं पंडित जी लोग। तो कलश की तो पूजा कर लेते हैं, लेकिन उनको जो दान में देना रहता है तो कलश वलश कुछ भी दान में नहीं देते। बस जैसे कि गेहूँ हो गया, शक्कर, फल और जो कपड़े ब्लाउज के पीस रखे थे वो, यही सब कुछ दान में दे देते हैं। और घड़ा देंगे तो बड़ा माने कि कहाँ का नियम है, कैसा है ऐसा, तो इधर नहीं होता, तो इसलिए फिर कलश वलश का दान नहीं करते हैं। और जिधर जो ना हो ना उसको करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। इधर पूजा होने के बाद तुरंत आ गए थे तो खाना पे लग गए। खाना में बन गया था, मेरी सब्जी बन गई थी, इधर सेक रहे थे रोटी। पहले तो ये था पूड़ी बनेगी, लेकिन पूड़ी मेरे घर में किसी को पसंद नहीं, तो रोटी ही सेकने रहे थे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।